हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की इस वीडियो में समझिए आपका 2 से 3 नंबर, कितना 2 से 3 नंबर पक्का होने वाला। क्या पक्का होने वाला? क्यों? क्योंकि जो वाक्य टॉपिक है इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो आपका केवल 20 नंबर का पूछा जाता है, उसमें से ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, जो आपके OMR में फिल करने के लिए देता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्या वाक्य क्या होता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? देखो, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। क्या? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? वाक्य किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ के साथ। ठीक है, किसके साथ? अर्थ के साथ। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वाक्य के भेद। क्या? वाक्य के भेद। किसके? वाक्य के भेद। अब देखो, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? अर्थ और रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। अब देखो, अर्थ आ रहा, इसको अष्ट, अर्थ आ रहा है तो अष्ट भी आ रहा है ना। क्या? अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं। देखो ट्रिक समझो, अर्थ है, देखो इसमें 8 आ रहा है कि नहीं? अर्थ है 8 है। देखो, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। अब देखो, रचना की दृष्टि से कितने होते हैं? रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी क्या बोलेंगे? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के होते हैं। और पूछ लिया रचना की दृष्टि से, किसके? रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलेंगे? रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चले। अब देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। किसके? अर्थ की। अर्थ क्या? अर्थ की दृष्टि से कितने भेद बताए थे? 8 है। अर्थ है 8 है। देखो, अर्थ 8 सेम आ रहा है ना, तो क्या बताएंगे? रचना। हाँ, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद? अर्थ की दृष्टि से 8 भेद। रचना की दृष्टि से 3 भेद। अब देखो, आज्ञा। पहला क्या है? आज्ञावाचक। जब देखो आपको कहीं जाना होता है, अभी अगर आपको कहीं जाना हो गया, कुछ लेना, मतलब कहीं जाना हो गया, तो आप परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। किससे लेंगे? अपने मम्मी पापा से। हाँ, अपने घर में जो होगा, अपन मम्मी पापा, चाचा चाची या फिर दादा होंगे, दादी होंगे, तो आप सब उनसे परमिशन, आज्ञा लेंगे जाने के लिए। उसी प्रकार से क्या? आज्ञावाचक वाक्य हो गया, आज्ञा लेना। ठीक है, आप अपने घर से आज्ञा लेते हैं काम करने के लिए, आपको कुछ करना है तो। ठीक है, आपको कहीं जाना है तो आपके उनसे परमिशन, उनसे आज्ञा लेना होगा। ठीक, उसी प्रकार से क्या है? आज्ञा। ठीक है, दूसरा क्या है? विधि, जिसमें विधिवाचक वाक्य हो गया। अब देखो, तीसरा क्या? विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें आश्चर्य का बोध होता है। अरे वो कैसे हो गया? अरे वाह, जिसमें आश्चर्य की भावना होती है, वो क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य हो गया। क्या? विस्मय, जिसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये कैसे हो गया? जिसमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, वो क्या होता है? वो हो गया विस्मयवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, अब देखो, इच्छावाचक वाक्य। क्या? इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? आप अपने घर पे हैं, ठीक है, तो आप, बारिश हो रही है, तो आपका मन क्या कर रहा है? आपकी इच्छा
कि हम इसमें पकौड़े बना ले, पकौड़ी बना ले, कुछ अच्छा मतलब तला भुना खा लें, ठीक है। उसमें देखो क्या, इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है, इच्छा, आप कुछ कार्य करने की इच्छा, क्या इसमें अपनी इच्छा को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यही क्या हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया। निषेध, निषेध, ठीक है। निषेध क्या होता है, जिसमें नकारा जाता है, नहीं। आपकी मम्मी बोला जाओ ये काम कर लो, बोलो मैं, आप बोलोगे मैं नहीं करूंगा, तो क्या कर रहे हो, ये निषेध, ये नकार रहे, मना कर रहे हो कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये क्या, ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, जिसमें नकारा जाए, मना किया जाए, ठीक है, ये क्या है, ये निषेधवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। अब देखो प्रश्न, प्रश्न, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें प्रश्न किया जाता है भैया, क्या, जिसमें प्रश्न किया जाता है, ठीक है। आप जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, हम ये तो कोचिंग है, आप जब भी स्कूल में जाते हैं, आप अपने क्लास में बैठते हैं, तो जब टीचर से आप क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, वही मतलब इसमें प्रश्न किया जाता है, क्या, इसमें प्रश्न किया जाता है, तो क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। अब आगे देखते हैं संदेह। संदेह, संदेह क्या होता है, जिसमें संदेह, इसमें संदेह मतलब संदेह व्यक्त किया जाता है। जैसे देखो आप संदेह लगाएंगे कि कल बारिश होगी या नहीं, मतलब इसमें संदेह, वह कल आएगा या नहीं, ठीक है, मतलब इसमें संदेह व्यक्त किया जाता है, क्या, इसमें संदेह। और आठवां क्या है, आठवां है संकेतवाचक वाक्य, क्या है, आठवां संकेत, ठीक है। आप अभी इशारे से बुलाते हैं, वो देखो पेन रखी है, वो देखो ट्रेन जा रही है, वो देखो एरोप्लेन जा रही है, ठीक है। आप सभी जब संकेत के माध्यम से बताते हैं तो क्या होता है, वह बताइए, वह संकेतवाचक वाक्य होता है, ठीक है। अब आइए अगला नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। और देखो अभी हम पूरा डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ अभी आपको शॉर्ट व्यू में आप सभी को समझाएं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे रचना के दृश्य से कितनी, रचना के दृश्य से 3 भेद होते हैं। अभी बताइए, अर्थ के दृश्य कितने प्रकार के बताए थे, अर्थ के दृश्य 8 प्रकार के बताए थे। रचना के दृश्य कितने भेद, रचना के दृश्य 3 भेद होते हैं। कितना, रचना के दृश्य कितने भेद, रचना के दृश्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, कौन सा, सरल वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, क्या, संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। अब देखो सरल वाक्य, क्या, सरल वाक्य क्या होता है, देखो जिस वाक्य में एक उद्देश्य, सरल वाक्य क्या होता है, क्या बोला है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, क्या, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वह क्या होता है, वह सरल वाक्य होता है। क्या बोला है, यह बोला है कि जिस वाक्य में एक, क्या, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, क्या, एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। क्या बताइए, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब देखो एक मिनट एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते, राम पढ़ता है, क्या, राम पढ़ता, राम पढ़ता है, राम क्या है, राम उद्देश्य है, विधेय क्या है, पढ़ता है। बताइए, राम क्या है, राम उद्देश्य है, विधेय क्या है, विधेय पढ़ता है, ठीक है। आप वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, वो क्या है, वो विधेय है, और जो आप हैं वो क्या हैं, आप वो उद्देश्य हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, आप क्या हो गया, आप उद्देश्य हो गया, पढ़ना क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक है। समझ में आया सभी को, जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, वह क्या होता है, वह बताइए, वह सरल वाक्य होता है, क्या, वह सरल वाक्य होता है, ठीक है। वह क्या होता है, वह सरल वाक्य होता है। आगे चले। अब देखो
मिश्र वाक्य, मतलब जिसमें दो वाक्य मिले होते हैं। वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा एक क्या, वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा एक अधीन क्या, देखो वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो, क्या सिंपल सेंटेंस हो, क्या साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, मतलब उस पर आधारित हो, क्या उस पर आधारित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ये देखो एग्जाम्पल आपका गलत है, एक मिनट मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या बोले थे, एग्जाम्पल आप लिखेंगे, जैसे सुरेश ने कहा, क्या सुरेश ने कहा कि रमेश कल आएगा, मतलब इसमें देखो क्या हो रहा है, मिश्र, इसमें दो वाक्य को जोड़ा जा रहा है, देखो मिश्र मतलब मिश्र किया जा रहा है, ठीक है, मिश्र मतलब मिलाया जा रहा है। देखो क्या, सुरेश ने कहा, क्या सुरेश ने कहा, सुरेश ने कहा कि, क्या कहा, सुरेश ने कहा कि रमेश, क्या रमेश कल आएगा, रमेश कल आएगा, ठीक है। क्या हो गया, देखो सुरेश ने कहा कि कल रमेश आएगा, ठीक है, ये कौन सा वाक्य है, वो हो गया, बताइए, ये मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे संयुक्त का मतलब क्या होता है बताइए। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, जो जोड़ के चीजें मिलाई जाती है, जो संयुक्त किया जाता है, ठीक है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध हो, क्या जिस वाक्य में क्रिया के करने का बोध हो उसे विधि या विधानवाचक कहते हैं। देखो विधि या विधानवाचक मतलब उसे क्या, संयुक्त वाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया करने या होने का बोध हो उसे विधिवाचक, सॉरी ये गलत हो गया एग्जाम्पल, देखो ये गलत दिखा है, अभी मैं बताता हूँ। देखो क्या ये डिफिनेशन देखो गलत लिखी है, हम दूसरा बताते हैं। क्या है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक, क्या जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय अवयव द्वारा जुड़े, समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, जिन वाक्यों में, देखो अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप सभी सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जिन वाक्यों में, क्या जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, मोहन गया और राम आ गया। देखो मोहन के जाने के बाद राम आया है,
और को क्या काम कर रहा है, और जो है जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, और क्या, और जो है जोड़ने का काम कर रहा है। मोहन के जाने के बाद कौन आया है, राम आया है। इसमें देखो दो वाक्य हो गया, क्या, संयुक्त वाक्य, मोहन गया और राम आ गया, ठीक है, समझ में आया सभी को। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब बताइए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद बताए थे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने, 8 भेद बताए थे, ठीक है। पहला क्या, विधि, विधिवाचक, जिसमें विधि या विधान पाया जाता है। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होता है, क्या, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे विधि या विधानवाचक कहते हैं। जैसे राम अपने घर जाता है, क्या, राम अपने घर जा रहा है, इसमें क्रिया कर रहा है, ठीक है, इसमें कर रहा है। राम क्या कर रहा है, राम अपने घर जा रहा है। क्या हो गया ये, कौन सा, विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के करने, क्या बोल रहा है, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विधि या विधानवाचक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, राम अपने घर जा रहा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या बताए थे, निषेधवाचक वाक्य बताए थे जिसमें नकारा जाए, जिसमें मना किया जाए। देखो जिस वाक्य में, क्या, जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने, क्या, ना होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक क्या कहते हैं, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या बोला है, जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं घर नहीं गया, क्या है, देखो मैं घर नहीं गया, कैसा वाक्य है, नहीं आया है, तो क्या लगाएंगे, निषेधवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखो, आज्ञा। क्या बताए थे कि आपको अगर कुछ काम करना है या फिर कहीं घूमने जाना है तो आप अपने मम्मी पापा से आज्ञा लेते नहीं लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी है, ठीक है। जिस वाक्य में, क्या, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश तथा अनुरोध आदि का बोध हो, क्या बोल रहा है, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश तथा अनुरोध आदि का बोध होता है वो क्या हो गया, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसमें आदेश देखो, आज्ञा, आदेश, अनुरोध, ठीक है, आज्ञा, आदेश, अनुरोध, कौन सा वाक्य हो गया, ये बताइए, ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। सदा सच बोलो, ये क्या दिया जा रहा है, ये आज्ञा दिया जा रहा है, क्या, सदा सच बोलो। आपका मतलब कोई भी है वो आज्ञा दे रहा है कि क्या, सदा सच बोलो, ठीक है। ये कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। अब आगे चलते हैं, अब देखो विस्मय। विस्मय का मतलब जिसमें आश्चर्य का बोध हो, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, जिसमें आश्चर्य को व्यक्त किया जाता है वो क्या होता है, देखो वो विस्मयवाचक वाक्य होता है, ठीक है, वो विस्मयवाचक वाक्य होता है। क्या, देखो जिस वाक्य में शोक, हर्ष, सुख तथा दुख, क्या, जिस वाक्य में शोक, हर्ष, दुख और, हाँ, शोक, हर्ष, दुख और क्या बोला है, सुख का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। देखो, वाह, वाह हम जीत गए, वाह हम जीत गए, देखो इसमें आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। क्या, देखो विस्मयात का एक ट्रिक बताएं आप सभी को, इसमें देखो ये वाला चिन्ह जरूर मिलेगा, ये देखो मिला है, ये विस्मय का चिन्ह है, क्या, विस्मय का। इसमें ये देख के आप तुरंत निसंकोच आप टिक लगाइएगा, OMR में फिल करिएगा कि कौन सा, ये विस्मयवाचक वाक्य है, ठीक है। अब देखो संदेहवाचक वाक्य, जिसमें
संदेह व्यक्त किया जाता है। क्या? संदेह व्यक्त किया जाता है। जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है। क्या? जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह या संभावना को व्यक्त किया जाता है। फिर से एक बार देखो, जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद राम पढ़ रहा, देखो शायद आ रहा है ना, शायद राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा, मतलब इसमें ये क्या संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि शायद राम पढ़ रहा होगा। ठीक है, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा वाक्य हो गया? ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। अब देखो इच्छा, इच्छावाचक वाक्य आप सभी को बताया था ना, इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य से क्या, जिस वाक्य से किसी इच्छा शुभकामना, क्या इच्छा या शुभकामना आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्या बोला गया है? जिस वाक्य से इच्छा शुभकामना आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। देखो, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है, मतलब इसमें इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, मतलब उनको ईश्वर से बोल रहे हैं कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। ठीक है, अब देखो एक कौन सा वाक्य हो गया? ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संकेत, संकेत बताया ना कि संकेत के माध्यम से, वह देखो पेन है, वह टेबल है, वह गाड़ी है। ठीक है, इसमें संकेत के माध्यम, देखो देखो यदि वाक्य से किसी संकेत या एक वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है। देखो, जिस वाक्य से किसी संकेत एक वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखो, यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा, इसमें देखो संभावना, इसमें संभावना भी है। क्या? इसमें संभावना भी है, किसमें? संकेत में। ठीक है, क्या बोला है? जिस वाक्य से किसी संकेत या एक वाक्य की संभावना निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा। क्या बोला है? यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या? प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो। जिस वाक्य से, क्या बोला है? जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखो, क्या वह पढ़ता है? इसमें प्रश्न किया जाता है, क्या वह पढ़ता है? क्या तुम पढ़ते हो? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुम पढ़ते हो? ये कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका आज का टॉपिक था कौन सा? आज का टॉपिक आपका था वाक्य, जिसमें आप सभी को वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और उसके बाद वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे आप इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं तो वहाँ आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है और आपको एक बेहतरीन गाइडेंस दिया जाएगा जिसमें आप सभी बेहतर नंबर लाने में हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।